स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट एनसीईआरटी पर। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। मीन्स किसी भी अर्धवृत्त के अंदर जितने भी त्रिभुज बनाए जा सकते हैं वो सभी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे, हमें सिद्ध करना है। और किस विधि से करना है? सदिश विधि से। इसके लिए हमने एक वृत्त अर्धवृत्त लिया है जिसका केंद्र O और व्यास AB है और सिद्ध क्या करना है कि कोण ACB बराबर 90 डिग्री। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम बिंदु A का और बिंदु C का मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो बिंदु A का स्थिति सदिश हुआ वो हुआ OA वेक्टर बराबर A वेक्टर। इसी प्रकार C का जो हुआ वो हुआ OC वेक्टर बराबर C वेक्टर। हम जानते हैं कि OA और OB दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए OA और OB परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं। तो OB बराबर क्या हुआ? माइनस OA वेक्टर। तो यहाँ से OB वेक्टर बराबर क्या आ गया? माइनस के A वेक्टर। अब हमें अगर इस त्रिभुज को समकोण सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि AC लंब है BC पर। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले वेक्टर AC निकाल लेते हैं। तो वेक्टर AC बराबर क्या हो जाएगा? C का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश। तो OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब OC वेक्टर क्या हुआ स्टूडेंट्स? C वेक्टर। और OA वेक्टर क्या हुआ? A वेक्टर। इसी प्रकार अगर मैं BC वेक्टर निकालूं तो BC वेक्टर क्या हुआ? BC वेक्टर बराबर OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। हम जानते हैं कि जो BC है तो सबसे पहले OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OC वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? हमारा C वेक्टर। और OB वेक्टर को हमने क्या सिद्ध किया था? माइनस के A वेक्टर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस के A वेक्टर। तो C वेक्टर माइनस 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 क्या हुआ? प्लस A वेक्टर। अब यदि हमें ये सिद्ध करना है कि AC BC पर लंब है तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना। यदि किसी दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन यदि शून्य होता है तो दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे यानी अदिश गुणन। तो AC वेक्टर इनटू BC वेक्टर बराबर क्या है स्टूडेंट्स? AC का मान रखो C वेक्टर माइनस A वेक्टर और इनटू C वेक्टर प्लस A वेक्टर। यहां से अगर हम इसकी गुणा करें, इसकी गुणा करेंगे स्टूडेंट तो C वेक्टर की C वेक्टर से करेंगे तो C वेक्टर इनटू C वेक्टर और C वेक्टर की A वेक्टर से करेंगे तो C वेक्टर इनटू A वेक्टर प्लस माइनस। अगर हम माइनस A वेक्टर की C वेक्टर से करेंगे तो माइनस के A वेक्टर इनटू C वेक्टर। अब A वेक्टर की A वेक्टर से करेंगे तो माइनस के A वेक्टर इनटू A वेक्टर। अब हम C वेक्टर इनटू C वेक्टर को C वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस C वेक्टर इनटू A वेक्टर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अदिश गुणन में A वेक्टर इनटू B वेक्टर बराबर होता है B वेक्टर इनटू A वेक्टर। तो फिर मैं यहाँ पर A वेक्टर इनटू C वेक्टर को माइनस के C वेक्टर इनटू A वेक्टर लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो और A वेक्टर इनटू A वेक्टर क्या लिख सकते हैं? माइनस A वेक्टर का होल। यहाँ से ये स्टूडेंट्स कट जाएगा तो क्या बना? मोड में C वेक्टर का स्क्वायर माइनस मोड में A वेक्टर। क्योंकि C वेक्टर और A वेक्टर दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए इनके परिमाण बराबर होंगे। क्योंकि C वेक्टर तथा A वेक्टर एक ही वृत्त की त्रिज्याओं के स्थिति सदिश हैं। अतः क्या हुआ फ्रेंड्स? C वेक्टर मोड में बराबर मोड में A वेक्टर। तो यहां से मैं C वेक्टर
का स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों बराबर है, इसको मैं सी वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सी वेक्टर का स्क्वायर, ये कट जाएगा फ्रेंड तो क्या है 0। तो हम कह सकते हैं कि ए सी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बराबर क्या है फ्रेंड 0। हम शुरू में बात कर चुके हैं कि यदि दोनों सदिशों का अदिश गुणन 0 होता है तो दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ए सी वेक्टर लंब है किस पर, बी सी वेक्टर। तो इससे सिद्ध होता है फ्रेंड्स कि कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री, और ये हमें सिद्ध करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।